गुड मॉर्निंग। उठ गए हैं सुबह मम्मी? राधे राधे। राधे राधे। उठ गए हैं सुबह और एक यहाँ भी अर्ली मॉर्निंग ही बिल्कुल उठे हैं। और 7 बजे से होटल की कुछ जो सर्विस है वो स्टार्ट होगी, चाय वगैरह जो भी है। तो अभी सबसे पहले हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे मम्मी? बांके बिहारी जी के मंदिर सबसे पहले वहीं दर्शन करेंगे। एंड उसके बाद आसपास में भी जैसे निधिवन है और देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। राधा रमन जी का मंदिर है। अभी सबसे पहले तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने ही हैं और उसके बाद अगल बगल में जो भी मंदिर है। एंड फिर 2 बजे से 2:30 बजे से भागवत जी का कथा स्टार्ट होगी वहाँ। तो वहाँ पर तो 6-6:30 बजे तक चलेगी कथा। और हम यहाँ पे आए हैं गौरी गोपाल आश्रम, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, वहीं पर जो भागवत आज से है तो वहीं उसी के लिए हम आए हुए हैं। और डेली हमारे दर्शन भी होंगे वृंदावन में, जितने भी बरसाना भी जाएंगे हम। तो अब देखिए एक एक दिन जैसे अपना समय निकाल के हम लोग ठीक जाएंगे। ऑटो वाले से ही हमने बात कर ली है, या ऑटो ही जाते हैं या बस जाती है। यहाँ बहुत अच्छा है, नीचे दिखाती हूँ मैं आपको। तो बस जैसी रात को आए हैं, मैंने कुछ अपना काम किया है वीडियोस वगैरह का, और उसके बाद जो सोए हैं तो कोई होश नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा थक गए थे। और अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। तो अब बस जा रहे हैं, देखती हूँ कितने बजे। 7 शायद बजे नहीं है अभी। मम्मी तो वैसे भी बहुत सुबह की उठी हुई है। बस 8-8:30 बजे खुलता है मंदिर, पूछ लिया है हमने। उस हिसाब से हम रेडी होके नहा के निकलेंगे अब मंदिर के लिए। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और ये vlog है संडे का। सैटरडे हम रात को पहुँचे थे तो हम बस सो गए थे फिर आने के बाद में। एंड ये मॉर्निंग का ही है और जल्दी ही उठ गए हैं क्योंकि वृंदावन आ गए हैं तो सबसे पहले दर्शन करेंगे बांके बिहारी जी के। तो बस वहीं के लिए रेडी हो रहे हैं। उसके बाद हमें गौरी गोपाल आश्रम भी जाना है। एंड वहाँ पे कुछ मम्मी की इच्छा है कि दान करने के लिए, तो वो भी हो जाएगा। एंड हम तो स्पेशली भागवत के लिए गए ही हैं जो कि 7 दिन चलती ही है। तो बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट मंगा लिया था और पोहा मंगाया है और ये 2 पराठे मंगा लिए थे। तो एवरीथिंग सब कुछ बिना प्याज लहसुन का ही हम खा रहे हैं। एंड आपको मेरी आवाज़ सुन के पता तो चल ही रहा होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई है। अभी इस टाइम पे जो आप क्लिप्स देख रहे हैं इसमें बिल्कुल भी मुझे सर्दी वगैरह नहीं थी, वो बस मेरी ही गलती की वजह से लग गई है, बताती हूँ बाद में। तो बस यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। एंड आई मस्ट से एक चीज़ तो मैं बोलूँगी कि वृंदावन, मैं मम्मी से बोल रही थी कि लगता है कि पूरी इंडिया की पब्लिक वृंदावन में ही आ गई है। सिर्फ सर के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। हज़ारों की तादाद में पब्लिक आई हुई है यहाँ पे। तो पता नहीं, अब ऑटो वाले जो हैं वो बोलते हैं कि संडे एंड सैटरडे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब जो मेरे सब्सक्राइबर यहाँ के रहने वाले हैं तो उनको पता चलेगा, वो बताएंगे मुझे कि हाँ सही है। और बांके बिहारी में तो जो मैंने लेवल देखा है भीड़ का, आप देखेंगे आगे, मतलब मैं घबरा गई थी। एक बार को तो मैं घबरा ही गई थी एकदम। एंड यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, कैसी लग रही हूँ बताइएगा। तो बस बिल्कुल एकदम सिंपल सा मैंने हल्का सा टचअप किया है। एंड ये बस वही सारे सूट वगैरह जो है हर दिन मैंने एक एक निकाल के मैं पहन रही हूँ। एंड कैसा लगा सूट बताइएगा। तो बस यहाँ पे हमारा मेडिसिन लेना एंड ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है तो निकल गए थे। एंड धूप एकदम हाई लेवल वाली थी जिससे कि फेस में जलन हो रही थी एकदम। और यहाँ निकल गए थे। पब्लिक आपको देखने को मिलेगी, इतनी भीड़ बोलते हैं ना कि दोनों तरफ से एकदम चाप देते हैं, बस वही। और यहाँ थोड़ी देर के लिए ये गाड़ी रुकी थी क्योंकि ट्रैफिक था। तो ये गौरी गोपाल आश्रम था। तो अभी फ़िलहाल हमें जाना था बांके बिहारी जी के। तो वहीं से सोच के आए हुए थे कि सबसे पहले दर्शन करेंगे बांके बिहारी जी के, और ये उसी रूट पे हम चल रहे हैं। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं है मंदिर, बट हम लोगों को 1 घंटा 40 मिनट या पौने 2 घंटा इस तरीके से लग गया था सिर्फ मंदिर में एंटर करने के लिए।
एंड दर्शन के नाम पे बोलूँ तो इतना धक्का मुक्की हो रहा था कि क्या बताऊँ। और यहाँ पे आपको तो पता है कि मुझे ये टीका लगवाना बड़ा पसंद है, तो छोटी सी बच्ची है और वही, और लगा कैसे रही थी पता है, 1 2 3 स्टार्ट, बस ऐसा बोल के लगा रही थी। बच्ची थी, सब बच्चे बच्चे ही लेके ये बास्केट घूमते हैं, तो यहाँ मैंने एंड मम्मी ने दोनों ने ही ये लगवा दिया था। एंड वही है कि लगवाने के बाद में खुशी तो मुझे इतनी होती है, अब आप देख लीजिए लगा दिया है। अब एकदम लग रहा है ना देखने से कि हाँ भाई राधा रानी एंड श्याम जी के भक्त आए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं भीड़ का लेवल देख लीजिए आप, ये तो कुछ भी नहीं है। और चप्पल की कोई गारंटी नहीं है, खोल दी तो नहीं मिलेगी दोबारा। और यहाँ पे बस घुसे ही थे, मंदिर में एंटर किया ही था कि पर्दा लगा दिया एकदम, थोड़ी थोड़ी देर में तो बांके बिहारी जी में लगा ही देते हैं। सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए। एंड यहाँ बस दूर से ही दर्शन हो पाए हैं, मम्मी का मन नहीं माना तो फिर धक्का मुक्की खा के जैसे तैसे गए आगे। एंड हम लोगों को भी 2 माला मिली जो हमने पहन ली थी अपने गले में। एंड फिर उसके बाद आ गए राधा बल्लभ जी के मंदिर। भीड़ की हालत आप देख सकते हो। अब बांके बिहारी जी से दर्शन करके अब हम आए हैं यहाँ राधा बल्लभ जी के मंदिर में। लाखों की तादाद में भीड़ है, लाखों, हजारों नहीं लाखों, मतलब एकदम जैसे सफोकेशन हो गया था, इतना ज़्यादा भीड़ में। दर्शन बहुत अच्छे हो गए। तो यहाँ आ गए थे मंदिर में दर्शन करने। मैंने सोचा कि शायद यहाँ थोड़ी कम भीड़ होगी क्योंकि बहुत ही कम पब्लिक ऐसी है जो बांके बिहारी जी से बल्लभ जी के मंदिर में ज़्यादातर आते हैं। बट हमें दर्शन करने ही थे, बट यहाँ भी कुछ कम भीड़ नहीं थी। कंपैरिजन टू बांके बिहारी तो यहाँ पे थोड़ी कम ही है, बट फिर भी लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो अब आप कर लीजिए सबसे पहले बल्लभ जी के दर्शन। तो भीड़ का लेवल आप इस मंदिर में भी देख सकते हैं, अच्छी खासी भीड़ थी। मैं बता रही हूँ ना, जहाँ भी गए हैं बस धक्के मुक्के खा के ही हमने दर्शन किए हैं, इतनी भीड़ है पब्लिक की। और यहाँ देखिए ये अजगर वगैरह सब अपने वही जो लड़के बच्चे सब अपने गले में डलवा के एंड सेल्फी एंड ऑल, बस यही हो रहा था। अभी किए हैं राधा बल्लभ जी के दर्शन और यहाँ भी भीड़ है, मगर बांके बिहारी में जो लेवल है ना भीड़ का, बता नहीं सकती हूँ मैं। एक्सेस भीड़, मैंने अपनी पूरी लाइफ में मैं इतने मंदिर गई हूँ, इतने मैंने दर्शन किए हैं अलग अलग शहर में जाके, लेकिन ऐसी भीड़ मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी है। लेकिन दर्शन करके मज़ा आ गया। और अब राधा बल्लभ जी के दर्शन कर लिए हैं, अब निकल रहे हैं यहाँ मंदिर से। अब देखते हैं, अब शायद गौरी गोपाल आश्रम जाना है। एंड भाई मैं तो इस दुकान में आ गई हूँ, मेरी एक सब्सक्राइबर है तो उन्होंने बोला था कि जब आप बांके बिहारी जाएं तो वहाँ से जब निकलेंगे तो एक लस्सी की दुकान है, वहाँ ज़रूर लस्सी पीजिएगा। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि क्या मैं सही दुकान में पहुँच गई। बट यहाँ से भी मैंने लस्सी पी है, ज़बरदस्त लस्सी थी एंड मलाई डाल के, मतलब क्या ही बताऊँ। तो यहाँ बर्फ़ वगैरह डाल के एक तो ये लस्सी पी ली, और बांके बिहारी में जो हम दर्शन कर रहे थे तो पूरा मेरा सूट स्वेटिंग से भीग गया था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना। और उसी में मैंने ये बर्फ़ वाली लस्सी पी एंड उसके ऊपर से गौरी गोपाल आश्रम के बाहर से मैंने एकदम बर्फ़ ज़्यादा सी डलवा के, एंड गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा भीगी हुई थी, यहाँ तक कि बाल भी पूरे हेयर्स भीग गए थे स्वेटिंग से। और वहाँ खड़े होके मैंने बिल्कुल बर्फ़ वाला वो पी लिया गन्ने का रस, और उसके ऊपर से फिर दोपहर में मैंने 2 केले भी खा लिए, तो सोने पे सुहागा हो गया। अब इतनी सर्दी लग गई है कि नाक से पानी बंद ही नहीं हो रहा है, इतनी ज़्यादा सर्दी लग गई है, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। तो यहाँ पी लिया था गन्ने का जूस एंड उसके बाद एंटर किया है गौरी गोपाल आश्रम में। तो ये संडे के दिन ही कर लिया था दान, जो भी मम्मी को करना था। एंड गाइस, दान जो भी होता है उसको पूरा डिटेल्स में नहीं बताया जाता है, क्या किया किसके लिए किया, ये तो एक बस अपने आप को पता रहता है। तो गुप्त दान ही सबसे अच्छा दान होता है। तो उनको जो भी दान करना था, यहाँ पर कैशियर है, आपको अगर 200-500 रुपये का भी दान करना है तो यहाँ वो भी होता है एंड बहुत अच्छा सिस्टम है। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे महाराज जी से पर्सनली मिलना है, उसके बाद बस हम यहाँ खड़े हुए थे, महाराज जी आए फिर हम मिले।
और उनसे मिलने के बाद में बस यहाँ का मैं उनके साथ में वीडियो नहीं ले पाई थी, क्योंकि वहाँ पूरा लाइव चलता है, हज़ारों लोग होते हैं। मैं बिल्कुल ही एकदम स्टेज पे जाके मिली थी उनसे। तो बस उसके बाद यहाँ गौरी गोपाल आश्रम की रसोई में हम आ गए थे और हम यहीं खाना खा रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ कम से कम 30 से 40 हज़ार पब्लिक रोज़ खाती है। तो बस यहाँ से खा के हम निकल गए थे, क्योंकि हमें भागवत में बैठने की जगह मिली ही नहीं थी। क्योंकि आज का दिन बांके बिहारी जब हम गए थे तो वहीं हमें कम से कम 3 घंटा वहाँ लग गया था भीड़ की वजह से। और उसके बाद में फिर वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं तो सीट हमें नहीं मिल पाई थी। फिर हम सेकेंड डे से हमने भागवत ज्वाइन किया था। तो यहाँ फिर हम वापस आ गए खाना खा के वहाँ से। एंड वहाँ सब कुछ एकदम बिना प्याज लहसुन का, एंड इतना अच्छा खाना है कि मैं क्या बताऊँ। डेज़र्ट में पूरा घी का हलवा वगैरह, तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं वहाँ पे। और आगे के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा जो वृद्ध माताएं वहाँ रहती हैं, बहुत ज़्यादा आराम में रहती हैं, बहुत अच्छे से रखा हुआ है उनको। तो सब कुछ आपको आगे के व्लॉग में देखने को मिलेगा। एंड यहाँ बस दोपहर में मैं लेट गई थी और उसके बाद हम 1.5 घंटा करीब सो गए थे। एंड फिर शाम जब हुई फिर हमने कैंटीन में, होटल की कैंटीन में ऑर्डर किया कि भाई चाय दे दो। और चाय पीने के बाद में फिर हम लोगों ने पहले ही से प्लानिंग करके रखी हुई थी कि शाम को जो आसपास के मंदिर है, लाइक प्रेम मंदिर जो बहुत फेमस है लाइटिंग के लिए, एंड लोटस टेम्पल, वैष्णो देवी धाम, तो ये हम गए थे। एंड गाइस जैसे ही हमने एकदम लास्ट में हम प्रेम मंदिर में हमने एंटर किया तो 8:25 पे हमने एंटर किया एंड 8:30 में मंदिर बंद हो गया। तो पब्लिक वहाँ लाखों की तादाद में पब्लिक थी, तो बहुतों को इस तरीके से दर्शन नहीं हुए। अभी शाम के तकरीबन 6:15 बज रहे हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं। हमारे होटल के बगल में ही है प्रेम मंदिर, जो कि बहुत फेमस है वृंदावन में। मैं पहले भी आई हूँ काफ़ी साल पहले, तो स्पेशली लाइटिंग एंड बहुत सुंदर कलाकारी है वहाँ पे। वहाँ जा रहे हैं और देखते हैं आसपास में जितने भी मंदिर हैं, जैसे लोटस टेम्पल है, वैष्णो माता का मंदिर है, स्कोन है, देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। अभी तो हम यहाँ बहुत दिन हैं, तो फिलहाल अभी निकल रहे हैं बस मंदिर के दर्शन के लिए। उसके बाद आके यहाँ ऑर्डर कर दिया है खाने का, तो बस फिर यहाँ पर आ जाएंगे होटल। तो अब निकल रहे हैं। एंड यहाँ जो हम उतर के आए हैं होटल से, तो यहाँ एक हॉल है इनका नीचे। तो यहाँ राधे श्याम जी का प्रसाद तो बट ही रहा था और उनके नाम का भजन कीर्तन सब कुछ बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा था और ज़्यादातर यहाँ पर अंग्रेज ही थे। और यहाँ बस वो जो साइकिल रिक्शा होता है उसमें हम लोग बैठ के गए, क्योंकि मंदिर इतनी भी पास नहीं है होटल से। और ये कृपा द्वार है, कृपालू जी महाराज का ही पूरा ट्रस्ट का पूरा बना हुआ है, तो कलाकारी तो देखते ही बनती है। एंड यहाँ पे लोटस टेम्पल सबसे पहले हम लोग आ गए थे, तो बहुत सुंदर है अंदर से। कितनी तारीफ़ करूँ, जितनी करूँ उतना कम है। अभी आप देखेंगे भगवान जी का मैं आपको दर्शन कराऊंगी, तो बहुत सुंदर है। लाइटिंग तो काफ़ी अच्छी है एंड बहुत बड़ी जगह में बनाया हुआ है। तो अब आप सबसे पहले आप देखिए मंदिर एंड दर्शन कीजिए भगवान के। तो यहाँ मंदिर से बाहर निकल के वही पूरी गैलरी है, तो और भी भगवान के मंदिर हैं, जैसे गणपति जी का मंदिर है और भी दूसरे भगवान का मंदिर है। तो ऑल टोटल कुल मिला के बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। एंड सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं ना खुशी, वो मुझे वैष्णो देवी धाम में हुई है। एंड ये कुछ पिक्स ली हैं मैंने जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये हम पहुँच गए हैं वैष्णो देवी धाम और ये माता की मूर्ति जो है इतनी भव्य मूर्ति है।
विराट रूप माता रानी का, इतनी सुंदर मूर्ति है, बहुत सुंदर कलाकारी है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं भीड़ अच्छी खासी है। और यहाँ हम पहले आ गए थे बट फिर बोला उन्होंने कि अपने पर्स जो हैं वो लॉकर में रखवाइए रसीद कटवा के, तो यहाँ भी बहुत देरी हो गई रसीद कटवाने में। एंड 20 रुपीज़ कुछ उसका लिया, उसी में ही हम लोगों का अंदर जाना भी इंक्लूडेड था। तो ये माँ दुर्गा की बहुत बड़ी प्रतिमा है, ऊपर बनी हुई है, पूरा वैष्णो देवी धाम बनाया है, झरने बह रहे हैं, माता रानी की इतनी मूर्ति अच्छी है, बड़ी एकदम। एंड अभी जब आपको मैं अंदर मेन मूर्ति का दर्शन कराऊंगी, आप समझ नहीं सकते हैं कि जब पर्दा खुला है माता रानी को भोग लगने के बाद, तो बस मेरे मुंह से ये निकला है कि वाओ, इतना सुंदर श्रृंगार माता रानी का, पूरी पीतल की मूर्ति है, बहुत बहुत सुंदर, जितनी तारीफ़ करो उतना कम है। और ये मंदिर भी बहुत बड़ी जगह में बनाया हुआ है। तो अब आप देखिए मंदिर आराम से अंदर से कलाकारी देखने लायक है। एंड अभी पर्दा ढला हुआ है, माता रानी को भोग लग रहा है, तो अब आप कीजिए दर्शन। एंड इस मंदिर से निकल के फिर हम प्रेम मंदिर गए थे, बट वहाँ दर्शन हुए नहीं, इसलिए मैंने अभी शेयर नहीं किया है। नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा जब मैं जाऊँगी। तो बस इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो एंड सारे ही दर्शन आपको अच्छे से करा पाई हूँ। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। जय जय श्री राधे श्याम।